तीन प्रकार की अशुद्धियां हैं। एक तो है मल। अब ये मल क्या मतलब है? तीन प्रकार की समस्याएं हैं मन के अंदर। एक तो है जिसको डायरेक्टली हम कहते हैं इम्प्योरिटीज। छोटी छोटी बात पे तुनक जाना, एजिटेट हो जाना, वो भी एक कारण है अशुद्धि का। इम्प्योर डिजायर है, जैसे कोई खाना हमें पसंद है और वो बासी हो गया और हम ये कहते हैं नहीं भाई यही खाना है, इसको गर्म कर दो। ये भी अशुद्धि का कारण है। मन की अशुद्धि के कारण ये हो रहा है। देखो अध्यात्म में क्या क्या हम समझते हैं। और मन की अशुद्धि का ये कारण है कि भाई हम बस बिल्कुल किसी भी चीज को हम जकड़ के पकड़ के रोक कर रखना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो। किसी चीज से हम अटैच हैं बहुत ज्यादा। शेयर मार्केट में हमने लगा दिया। हम कह तो सकते हैं कि शेयर मार्केट में लगा दिया और अध्यात्म से क्या लेना देना है, पर मन के विचार तो उसी तरह से चलेंगे ना। गॉसिपिंग, गपशप, इधर उधर की गपशप हम करते रहे, जिस गपशप में हम दूसरे व्यक्तियों को क्रिटिसाइज करते रहे, तो वो भी मन की अशुद्धि के कारण है। किसी की शक्ल देख के हमने उसके बारे में हमने कोई कमेंट देना शुरू कर दिया। मैं गया था स्वामी कहाँ, गणेश सिद्धपीठ। पुरानी बात है, 84-85 में भटकते भटकते गणेशपुरी सिद्धपीठ पहुंचे हुए संत, और अफ्रीकन की तरह काले। तो अगर हम बना लेते हैं कि भाई शक्ल देख के किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो हमारी मन की अशुद्धि है, वो भी मन की अशुद्धि। इन चीजों को जमा करना जिन चीजों की जरूरत नहीं है। तुमने किसी चीज का इस्तेमाल कर लिया और वो अब यूज नहीं कर रहे हो, फिर वो घर में पड़ी हुई है। हमारे वैष्णव लोग तो ये कहते हैं कि जो चीज तुमने इस्तेमाल कर ली, अब तुम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, वो घर में पड़ी हुई है, वो अशुभ है, उसको तुरंत खाली कर देना, किसी को दे देना। तो बहुत चीजों को हम पकड़ के रखते हैं। तो ये एक प्रकार की अशुद्धि हुई। दूसरी प्रकार की समस्या हमारे मन के अंदर रहती है, भटकने की। हमारा मन जो है फोन के ऊपर गया, फिर ईमेल के ऊपर गया, फिर सोशल मीडिया के ऊपर गया, फिर पत्नी के ऊपर गया, फिर बच्चे के ऊपर गया, फिर बिजनेस के ऊपर गया, फिर ऑफिस के ऊपर गया, फिर पैसे के ऊपर गया। एक ही मिनट में हमारा मन 10 जगह भटक गया। ऐसा भटकना आध्यात्मिक साधना में बहुत बड़ा बाधक है, और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बाधक है। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा। जब भी कोई सेशन शुरू होता है, मैं 5 मिनट पहले तैयार रहता हूँ, खोल देता हूँ। 15 मिनट पहले मैं मन में मनन कर लेता हूँ कि आज क्या बोलना है। अच्छा, आज जो है ये व्यक्तित्व ऐसा है, इसके साथ ये समस्या है, इसके तो पहले ही मेरी मन के अंदर तैयारी रहती है। तो ये योग्यता अगर हमारे मन के अंदर ही है, तो एंजाइटी वगैरह नहीं रहेगी। एंजाइटी नहीं रहेगी, डुअलिटी नहीं रहेगी, कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा माइंड के अंदर। तो हम सीख रहे हैं कि मन को निर्मल बनाने के उपाय। और निर्मल क्यों नहीं रहता मन, उसका दूसरा कारण है मन का इधर से उधर भटकते रहना। एक मिनट में हम खुश हैं और दूसरे मिनट में हम उदास हो गए। किसी ने कुछ कहा एकदम उदास हो, किसी ने कुछ कहा एकदम हम फूल के कुप्पा हो गए।
किसी ने कहा नहीं 5 लाख मिल जाएंगे, और बिल्कुल एकदम खुश हो गए। अब तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, क्योंकि 5 लाख मिलने वाले। मिले नहीं मिले। इस मन के भटकने में भी एक बात और है कि भटकने से क्या होता है कि मन के जो पुराने संस्कार हैं वो प्रबल हो जाते हैं। जैसे तुम परिवार के साथ बाहर गए और मन के अंदर जो है तुम्हारे पुराने संस्कार हैं कि आइसक्रीम तुम्हें बढ़िया लगती है। अब तुम्हारा पेट भरा हुआ है, फिर भी तुम्हारा मन आइसक्रीम के ऊपर चला जाएगा। मन का भटकना। तो मन के भटकने से बहुत ज्यादा कई बार नुकसान हो जाता है। तीसरी समस्या है जिसको हम कहते हैं अज्ञान, और अज्ञान कहो, अविद्या कहो। अविद्या का कारण यह है कि हम वहां सुख और शांति को खोज रहे हैं जहां नहीं है। हमारा मन 24 घंटे ये लगा हुआ है कि आज 5 लाख मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। पर हम ये नहीं खोजने, ये हम सोच नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते कि भाई उस 5 लाख में ना तो शांति है ना सुख है। कमाना ठीक है, कमाना जरूरी है। तो अज्ञानता क्या है कि उस 5 लाख में मैंने शांति को देखा। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमने गलत तरीके से काम करना शुरू किया। अभी मैं एक व्यक्ति को गाइड कर रहा हूं यहाँ पर। कितना था, 20-25 50 लाख डॉलर की एक साल में टर्नओवर था। तो पहली तो अशुद्धि, और दूसरा मन का भटकाव। मन निर्मल नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने 10 गाड़ियां खरीद ली। कौन सी गाड़ियां खरीद ली? जो कि लग्जरी गाड़ी होती है, यहाँ पे मुस्टैंग मिलती, जीटी जिसको कहते हैं। शराब पीने लगा। 2 साल पहले की बात है। मेरे साथ कांटेक्ट में भी था, उसके बाद भी वो भटकाव उसका बना रहा। आज ये हालत आ गई है कि अब उसका बिजनेस फेल हो चुका है। उसके पास किराए तक देने के लिए पैसे नहीं। तो यहाँ पे बिजनेस में वो कहते हैं ना, वहां भी है शायद, बैंक्रप्सी फाइल करनी होती। फिर इस बैंक्रप्सी फाइल करने में अब उसके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना उभर के आई है। अज्ञानता दूर हुई है। तो इतनी समस्याओं के बावजूद भी आज वो व्यक्ति शांत है। मैं गाइड कर रहा हूं, रेगुलर वो गाइड कर रहा हूं। ये 3 तरह की समस्याएं जो हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये तीनों तरह की समस्याएं जो हमारे मन के अंदर हैं, हर एक व्यक्ति के साथ होती हैं, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, एक आम आदमी हो। तो हमें ये चेक करना होगा कि हमारे मन के अंदर कैसे कैसे विचार उठ रहे हैं। वो मल से संबंधित हैं, वो विक्षेप से संबंधित हैं, या वो अविद्या से संबंधित हैं। हमारी भाषा, हमारी स्पीच, हम दूसरे व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं, उसमें वो मल से संबंधित हैं। मल से संबंधित के मतलब छोटी छोटी बात पे हम इरिटेट हो जाते हैं। विक्षेप, भटकन है। हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसमें हमारी भटकन दिखाई देती, अविद्या दिखाई देती। हमारा बिहेवियर भी उसी तरह से हो जाता है। हमारा बिहेवियर जिस तरह से होगा, हमारे विचार जिस तरह से होंगे, हमारी स्पीच जिस तरह से होगी, तो हमारा एक्शन भी उसी तरह से होगा। तो एक्शन में क्या होगा? एक्शन में फिर समाज नोट करता है, हाँ ये बिल्कुल संतुलित व्यक्ति नहीं है।
अब तुम्हारी भाषा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा विचार सब कुछ असंतुलित रूप से दिखाई दे रहा है। तुम कहीं किसी व्यक्ति से मदद मांगने जाते हो तो वो मदद नहीं मिलेगी। लोग उस बात को नोट कर लेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अविश्वास की बड़ी कमी रहेगी, बेचैनी का भाव बना रहेगा। उस बेचैनी के भाव ने ही तुम्हें अभी तक इतनी देर लगा दी है कि तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। वो देख लो। तो इसमें क्या किया है, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि मन को शुद्धि करने के बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड हैं, पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं। पहले हम पारंपरिक प्रक्रियाओं से अपने मन को निर्मल बनाने का अभ्यास करें। तो बहुत सारी पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं। तो इन जितनी भी मुख्यतः छह पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। गीता में भी कहा है और कई शास्त्रों में है, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे और ये समझेंगे कि उन पारंपरिक प्रक्रियाओं में हमें सारा 90% काम मन के अंदर करना, मन और भाव के द्वारा हमें मन की शुद्धि को करना है। तो क्या होगा, तो मन की अशुद्धि जो है उसमें कमी आएगी। एक मानसिक अनुशासन बनेगा जीवन में। तो मानसिक अनुशासन से हमारे मन के अंदर स्थिरता आएगी। हमारे मन के अंदर एक भाव ऐसा पैदा होगा, किसी चीज को बाहर समाज से हथियाने की प्रक्रिया के कारण हमारे मन के अंदर अशुद्धि होती। तो हम मन को इस तरह से ट्रेन करते हैं जिससे कि हम अपने मन के द्वारा हम पूरे समाज को, व्यक्ति को, पति को, पत्नी को, बच्चों को, दोस्त को हम देना चाहते हैं। कुछ न कुछ हम किस प्रकार से हम दें, देने की प्रक्रिया, सेल्फिशनेस को हम कम करते हैं। तो सेल्फिशनेस को जब तक हम कम नहीं करेंगे मन की अशुद्धि दूर नहीं होगी। गुरु कहते हैं ना आचार्य, हम तो मन की, तो गुरुदेव के पास भी हम जाते हैं, वहां पर भी दान देते हैं, पर किस भाव से दान देते हैं ये निर्भर करता है। जिस भाव से हम दान देते हैं, क्या उस भाव में छोड़ने की प्रक्रिया है या मांगने की प्रक्रिया ज्यादा है। अगर छोड़ने की प्रक्रिया ज्यादा है तो कहीं भी किसी भी स्थान पे हमने दिया उसका लाभ हमारे जीवन में होगा। मांगने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा है, लाभ नहीं होगा। ऊपर ऊपर से थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। तो इन छह प्रक्रियाओं में हम अनासक्ति की तरफ बढ़ते हैं, डिटैचमेंट की तरफ बढ़ते हैं। विवेक एक तरफ और उसके बाद अनासक्ति। तो इन छह प्रक्रियाओं में हमें किसी न किसी रूप में अगर अनासक्ति का भाव हमने अपने अंदर पैदा कर दिया तो उसका लाभ हमारे जीवन में, पूरे जीवन में पड़ता रहेगा। पर उसके साथ साथ क्या होगा कि धीरे धीरे अगर वास्तव में हमने ये प्रक्रियाएं सीख ली तो आंतरिक जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाएगी। इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। आत्मिक शक्ति जिसको कहो, मानसिक शक्ति कहो, धैर्य कहो, वो धैर्य का स्तर बहुत गहरा हो जाएगा।
और धैर्य का स्तर जितना गहरा होगा उतना ज्यादा मन की शुद्धि भी होगी, मन की निर्मलता भी। ये कैरेक्टर भी बनाता है। ये छहों की छहों प्रक्रियाएं। पहली प्रक्रिया को कहते हैं यज्ञ। पर वो समझना है, यज्ञ वो नहीं कि ऋषिकेश में जाके पंडित को पूजा किए। हम गीता में यज्ञ की बात कर रहे हैं कि गीता में यज्ञ को किस तरीके से समझाया गया। एक तो यज्ञ है ना कि किसी पुजारी को ले आओ, उसने 5-6 चीजों को हवन किया और आहुति डाल दी, वो भी है। पर यहाँ पे यज्ञ की हम मानसिक और भावनात्मक रूप से उसको समझेंगे। तो यज्ञ बहुत बड़ा प्यूरिफायर है। यज्ञ के द्वारा मन की शुद्धि को हम एक अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। समझेंगे इसको। दूसरा है दान। शारीरिक स्तर पे भी दान होता है, मानसिक स्तर पे भी दान होता है, धन का भी दान होता है, ज्ञान का भी दान होता है। ज्ञान दान सबसे ऊपर बड़ा कहा गया। तो यज्ञ हो गया, दान हो गया। तीसरा हो गया तप। तो तप में क्या है? मानसिक शारीरिक अनुशासन। एक अनुशासन हमारे जीवन में शारीरिक स्तर पे भी हो, मानसिक स्तर पे भी होना ही चाहिए, जिससे कि हम अपने मन को, भाव को, विचारों को सही दिशा में रख सकें। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इसके द्वारा ही मन की अशुद्धि होती है। तो तप का भी मन की शुद्धि होती है। जप, जप जप के द्वारा भी मन की अशुद्धि होती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। तीर्थ, तीर्थ जैसे कि तुम अभी गुरुदेव के आश्रम में गए, वो तीर्थ का भाव। तो तीर्थ को भी हम समझेंगे कि किस तरीके से तीर्थ का भाव जी है। अगर मन की शुद्धि हुई तो हमने तीर्थ किया, और वैसे ही हम घूम के चले आए वेकेशन, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और छठा है व्रत। छोटे छोटे हम संकल्प ले लेते हैं जीवन में। तो ये छह तरह के पारंपरिक साधन हैं जिनके द्वारा कि हम मन को निर्मल बना सकते हैं। एक तो यज्ञ कि तुमने देखा ही होगा कि हम हवन वगैरह करते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है, इसीलिए हम इसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि तुम साधक होने जा रहे हो तो तुम इस बात को गहराई से पकड़ सकते हो। तो एक तो यज्ञ, जैसे मैंने कहा कि पुजारी को बुला लिया और पुजारी ने आहुति दे दी कई चीजों की, पर इसको मानसिक स्तर पे लाना है। तो मानसिक स्तर पे लाने का मतलब ये हुआ, यज्ञ का मतलब है कि हमें अपने स्वार्थपना को छोड़ना है। हम अपने मन को स्वार्थी से निस्वार्थ भाव में पहुंचाना। उसका मतलब हुआ यज्ञ। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो स्वार्थ से निस्वार्थ भाव में पहुंचाने के लिए हमें अपने पूरे यूनिवर्स से, सृष्टि से, संसार से मानसिक और भावनात्मक रूप से संबंध जोड़ना है। वैसे तो हमारा जुड़ा ही हुआ है। तुम घर में रह रहे हो तो आकाश से संबंध जुड़ा हुआ है। अगर स्पेस नहीं होगा तो तुम्हारा कमरा नहीं होगा।
हवा नहीं, तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, तो अगर हवा कमरे में नहीं होगी तो हवा कैसे ले पाओगे? शरीर में पानी है 70%, शरीर में अग्नि तत्व है जिसके कारण ही हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और दूसरी तरह की प्रक्रियाएं जैसे कि एंजाइम्स हैं और ये सब चलते रहते हैं। और उसी प्रकार से पृथ्वी तत्व भी है। बिना सूर्य के मेरा जीवन नहीं चलेगा। अगर सूर्य ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, तो एक भी जीव का होना पृथ्वी पर असंभव है। उसके बावजूद ना तो सूर्य, ना आकाश, ना पांचों तत्व हमें निस्वार्थ भाव से 24 घंटे हमारी सहायता करते रहते हैं। हम सो जाते हैं तब भी सांस चलती रहती। धीरे धीरे समझना है इसको, गीता का है, गीता का सिद्धांत से समझना है। इसके बावजूद ये सारे के इसीलिए हमने इनको देव की उपाधि दी है, सूर्य देव, चंद्र देव, आकाश देव। देव का मतलब हमेशा देने वाला। इसने हमें इन सब चीजों ने हमें दिया है, और कभी भी हमारे घर कोई बिल नहीं भेजा। सूर्य देव ने कोई बिल नहीं भेजा है कि भाई तुम देख लो, इतना तुमने इस्तेमाल किया, इसी वजह से तुम जिंदा हो। आकाश ने बिल नहीं भेजा, पानी ने बिल नहीं भेजा, वो तो म्यूनिसिपैलिटी भेजती। तो अपने मन में इन देवों के कंट्रीब्यूशन का स्मरण करना हमारे मन को स्वार्थी भाव से निस्वार्थ भाव पर ले जाता है, और ये यज्ञ हो जाता है। कैसे होगा ये हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। अभी तो हम गहराई से ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि यज्ञ का ये भाव है। यज्ञ का मतलब है कि यज्ञ का मतलब ये है कि सेल्फिशनेस को अनसेल्फिशनेस में बदलना। तो सबसे पहले सेल्फिशनेस हम कहाँ दिखा रहे हैं? हम कृतज्ञता भी नहीं व्यक्त कर रहे, हम थैंक यू भी नहीं बोल रहे। ना सूर्य को बोल रहे हैं, ना पांचों तत्वों को बोल रहे हैं। पूरी पृथ्वी पर आज पानी खत्म हो जाए तो देखो कौन जिंदा रहेगा। सूर्य का प्रकाश खत्म हो जाए कौन जिंदा रहे। आकाश चला जाए, कहते हैं ना मेरा बड़ा घर है, बड़ा घर नहीं, पहले आकाश है। चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे तुम हो, चाहे मैं। एक ही आकाश सब जगह है। अगर ये आकाश ना हो तो किसका बड़ा घर? कौन सा घर? ये विवेक, ये समझ 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को ही दी गई है। चींटी नहीं समझ पाएगी ना, उतनी बुद्धि विकसित नहीं है, हाथी नहीं समझ पाएगा। तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनके कंट्रीब्यूशन को पहचाने और उनके प्रति हमारी कृतज्ञता हो। इसीलिए सूर्य देव की उपासना करते हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, इसीलिए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वो शारीरिक हुआ, फिजिकल हुआ, पर अगर मन के द्वारा भी हम ये महसूस करें कि सूर्योदय हुआ,
जिससे कि मेरे शरीर की कई कोशिकाएं जागृत हुईं और मुझे उसने प्रेरित किया जागने के लिए, काम करने के लिए, सजग होने के लिए। तो अगर उसके प्रति भी कृतज्ञता अगर हम प्रकट नहीं करते हैं तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। जानवरों में कोई स्वार्थी नहीं है क्योंकि उसको समझ नहीं, वो योग्यता नहीं है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। हमारे अंदर है ये योग्यता कि हम कहां कहां से क्या क्या ले रहे हैं, हम ये बात पहचाने और पहचानने के साथ हम उसके बहुत सारे पक्ष हैं। तो यज्ञ में पंच महायज्ञ बड़े उपयोगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। देव यज्ञ कहलाता है, पितृ यज्ञ कहलाता है। मानसिक रूप से हम करें, मन में भाव लाके करें, सारा कुछ मन की प्रक्रिया। हाँ, तो देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है और भूत यज्ञ है। ऋषि यज्ञ का मतलब क्या हुआ कि पिछले 10,000 सालों से जो ज्ञान है वो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। तो हम कृतज्ञता प्रकट नहीं करते उन महान ऋषियों के प्रति जिन्होंने इस ज्ञान को संजो के रखा, इसीलिए वो हमारे सामने उपस्थित है। तो इसलिए हम नमस्कार भी नहीं करते उन शंकराचार्य को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, सप्त ऋषियों को। हमारे मन के अंदर वो भावना नहीं उठती। तो भावना जब नहीं उठती तो वो स्वार्थीपना हमें स्वार्थीपना की तरफ ले जाता है। उसकी चर्चा हम करेंगे धीरे धीरे गहराई से। उदाहरण के लिए लोग नहीं, मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दिया। अरे, तुम्हारे माता पिता ने किसको जन्म दिया, कैसे जन्मे? तो दादा दादी। फिर उन्होंने कैसे लिया? तो दादा दादी आज जिंदा है नहीं है, तो वो पितर हो गए। तो उन पितर का भी योगदान है ना हमारे जीवन में। पिता का तो है ही योगदान, पर जो पितर छोड़ के चले गए हैं उनका भी योगदान है। उनके प्रति भी मानसिक रूप से कृतज्ञता प्रकट करना हम अपने मन को स्वार्थी से निस्वार्थी भाव की तरफ ले जाते। हमें मन के अंदर ऐसा महसूस होने लगता है कि जो मैं हूं वो कहीं नहीं टिकता। मेरे जीवन में सूर्य का योगदान है, 5 तत्वों का योगदान है, मेरे पितरों का योगदान है, ऋषियों का योगदान है, फिर मनुष्यों का योगदान है। कौन से मनुष्य? मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे आसपास का जो समाज है, ऑफिस, उन सबका योगदान। तो हम मन जो है, जो सब स्वार्थीपना में रहता है, तब इस तरह से मन को फैलाव नहीं दे पाता। और फिर सबसे बड़ा योगदान भूत यज्ञ। भूत यज्ञ में कहते हैं कि वनस्पति जगत है, जंतु जगत है। वनस्पति जगत के कारण ही तो हम जिंदा हैं, उसी का तो हम खाना खाते हैं। नहीं, पर जंतु जगत, हम तो नॉन वेजिटेरियन है। अच्छी नहीं, हम तो वेजिटेरियन है, अच्छी बात है। अब तुम सोचो, मैं अभी परसों भी बता रहा था, वल्चर जो होता है ना, गिद्ध, एक गिद्ध होता है और एक क्या कहते हैं, भेड़िया। ये दोनों जो मांस गल सड़ जाता है जंगल में, वो उसको साफ कर देते हैं, उसी को खा के रहते हैं।
गिद्ध जो है वो सड़े गड़े मांस को खा के जंगल को साफ कर देता है। अब ये बताओ, सोचो कि इन दोनों का योगदान हमारे जीवन में क्या है। उनका भी, इन दोनों का धन्यवाद। अगर ये दोनों जानवर नहीं होते तो जो जंतु जगत में जंतु मर जाते हैं, मरने के बाद उनका शरीर गलने लगता है, उस गलने के कारण कोविड से भी भयंकर 50 तरह की वायरस पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे। वो साफ करते हैं, उस कारण हम जिंदा हैं। हम तो एक कोविड से इतने परेशान हो गए थे। उनका भी योगदान है हमारे जीवन में। गिद्ध नहीं पहचान पाएगा, भेड़िया नहीं पहचान पाएगा, हम पहचान पाएंगे। उनका भी योगदान है। एक ही उदाहरण दे रहा हूं। तो किस यज्ञ का मतलब है कि किस प्रकार हम इन संसार की हर एक व्यक्ति, वस्तु, जंतु जगत, वनस्पति जगत और निर्जीव जगत से जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है कि हमने वो स्वार्थीपना दिखाया तो क्लाइमेट चेंज आ गई। हमने ये नहीं देखा कि हम किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये समस्या हो रही। यज्ञ का वो रूप है, यज्ञ, उसको असली यज्ञ वहां पे। तो कम से कम हम मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से स्वयं को किस प्रकार जोड़ें, इसका रूप है यज्ञ। इसकी चर्चा भी हम करेंगे और इसका प्रायोगिक रूप देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रतिदिन अपने जीवन में इस यज्ञ को अपनाना है। 5-7 मिनट लगेंगे और तुम देखोगे कि मन का स्वार्थी भाव से वो निस्वार्थ भाव में पहुंचना शुरू हो जाएगा। दूसरा भाव है गिविंगनेस, दान। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव कई बार ले गए थे, शायद तुम सब भी गए होगे। गुरुदेव ले जाते थे स्वामी शिवानंद आश्रम। शिवानंद आश्रम में स्वामी चिदानंद, अब तो नहीं रहे, उस समय थे स्वामी चिदानंद। स्वामी चिदानंद स्वामी हमारे गुरुदेव को कहते थे गिवानंद, कि नहीं ये तो गिवानंद है। तो मन के अंदर एक तो भाव ये होता है कि किसी चीज को हड़पने की प्रवृत्ति 24 घंटे ये रहती, यहां पे मेरा क्या फायदा होगा। तो मन जो है वो रिसीविंग स्टेशन है और गिविंग स्टेशन भी। रिसीविंग का मतलब कि ग्रैबिंग भी, नोच खसोट लेना है, जो क्रिमिनल्स करते हैं। हम सब थोड़ा सा इंटेलिजेंट रूप से करते हैं, चालाकी से करते हैं, हमारा मोटिव अंदर बना रहता। तो दान का ये मतलब नहीं है कि पैसे दे देना। दान का मतलब ये है कि मन के अंदर ये भाव कैसे पैदा हो जिससे हमारे मन की प्रवृत्ति देने की तरफ हो। अच्छे शब्द, वो भी देने की बात है। प्रेम दे दिया, जरूरी नहीं है पैसा ही दिया, रोटी ही दी। तुम ऑफिस जाते हो तो मन के अंदर बॉस को तुमने दिया, मन के अंदर अच्छे भाव को दिया, जिससे तुम्हारी प्रगति भी होगी और बॉस की भी। अब मन के अंदर भाव पहले ही है कि ये तो बेकार आदमी बॉस, और बॉस ने कुछ कह दिया तो डर भी बना रहेगा।
तो दान से हमारे लालच की जो प्रवृत्ति है, नोचने खसोटने की जो प्रवृत्ति है, उसको बदलने की जो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं दान। शारीरिक दान है, मानसिक दान है, ज्ञान का दान है, बहुत सारे के दान है। तो हमारी परंपरा में इस दान को भी शुद्धि का कारण माना है कि इसके कारण भी मन बहुत ज्यादा शुद्ध हो जाता है। तो इसकी भी चर्चा हम करेंगे। दो तरह की हैं, एक तो दान होती है, एक दक्षिणा होती है। दक्षिणा भी एक तरह का दान है। तो एक तो दान है कि जहां पे हम ये महसूस करते हैं कि मेरे पास इतना है और मैं अब इस वस्तु को, इस चीज को बड़े प्रेम से दूसरे को देना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। ये तो दान हो गया। और दक्षिणा का मतलब ये है कि आपने गुरु ने बहुत कुछ सिखाया, इसी कारण मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूं। उसकी भी चर्चा। तीसरा जो सबसे शुद्धि का, बड़ा शुद्धि का कारण है, वो जिसको हम कहते हैं तप। तप को कहो सेल्फ डिसिप्लिन, मन का अनुशासन, शरीर का अनुशासन, भावना का अनुशासन, इस तरह से समझो। तप को फिजिकल डिसिप्लिन, मेंटल डिसिप्लिन, वोकल डिसिप्लिन, शब्दों का वॉलेंट्री, हमने अपने मन के ऊपर समझ के शासन अपनाया। तुम्हारी पत्नी किसी बात से परेशान, किसी बात से कुढ़ती है, तुमने ये नोट किया, तो तुमने अपने मन के अंदर ये अनुशासन लाया कि मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। अपने मन के अंदर अनुशासन लाया। तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी पत्नी गलत तरीके से परेशान हो जाती है, ये ठीक नहीं है उसका तरीका, तुमने ये नहीं देखा। तुमने ये देखा नहीं, केवल इस बात से चिढ़ जाती है तो मुझे ये बात ही नहीं करनी, मुझे इस पे चर्चा नहीं करनी। तप अपने मन के अंदर अनुशासन को लाना तप है। शरीर के अंदर, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, भावना के स्तर पे, वचन के स्तर पे। तो तप का एक और मतलब है कि मैं जब ये समझ लेता हूं कि उदाहरण के लिए एक और लो कि देख, जो उदाहरण के लिए और ले लो कि तुम सुबह 6 बजे उठते हो, तो तुम ये देखते हो कि 6 बजे, अगर मैं 5 बजे उठना चाहूँ तो मुझे नींद सी आ जाती है। तो 5 बजे मैं उठ के 5 से 5:30 मैं अपने शरीर को 15 मिनट और प्राण पर कंट्रोल करना 15 मिनट। तो 5 बजे उठने की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 15 मिनट में शारीरिक आसन करूंगा और 15 मिनट में प्राणायाम करूंगा। शारीरिक आसन क्यों करूंगा? जिससे कि नींद का स्तर जो है, नींद खत्म हो जाए। प्राणायाम क्यों करूंगा? क्योंकि ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा। तो आधे घंटे तक, मैं 1 महीने तक इसका प्रयोग करूंगा और तुम 15 दिन के बाद देखोगे कि 5 बजे अपने आप उठ जाओ। तुम पहले कह रहे थे ना कि क्या शिकायत है, तो मैं उसी से जोड़ रहा हूं। तो तप का भी मतलब ये है कि तप भी एक पारंपरिक प्रयोग है अपने मन को निर्मल और शुद्ध बनाने के लिए। फिर आता है जप। जप का प्रयोग कोई भी, जितने भी योगी हैं, हमारे कृष्ण हैं, शिव हैं, सब ने इसके प्रयोग को सराहा है।
मन की एकाग्रता बन जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है। इसको कभी नहीं छोड़ना। जबकि हम बात करेंगे कि जप किस तरह से किया जाए। कुछ भी हो जाए, अगर हम जप को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ते हैं तो तब हमें पता लगता है कि इसका कितना गहरा और सशक्त प्रयोग है। जब में कोई भी मंत्र हम लेते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे कि कौन से मंत्र का प्रयोग हम करें और किस प्रकार करें। तीर्थ, फिर तीर्थ की बात ये, तो एक तो तीर्थ का हुआ कि शारीरिक तीर्थ हो गई, वैष्णो देवी की यात्रा पे चले गए, गुरुदेव के आश्रम में चले गए, वैष्णो और दुनिया भर के तीर्थ हैं। तीर्थ जैसे हमारे यहाँ शिव के बड़े तीर्थ बताए गए हैं। मैं 64 के 64 तीर्थों में गया हूँ। दुर्गा के कामाख्या, कामरूप, दुर्गा के जितने भी शक्तिपीठ हैं, उज्जैन के महाकालेश्वर तीर्थों में। एक तो शारीरिक यात्रा करनी, और दूसरा 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 भाग है तीर्थ का, दूसरा भाग है मानसिक स्तर के, कि मन के द्वारा हम किस प्रकार अपनी दिशा को, मन की दिशा को किस प्रकार बदलें जिससे कि मन 24 घंटे ईश्वर में लगा रहे। तो वो बिना तीर्थ के भी लगा रह सकता है। बाहर हमें किसी यात्रा की जरूरत नहीं। तो ये अच्छे साधक की, उच्च कोटि के साधक की निशानी है। और छठा जो पारंपरिक साधना में आता है उसको कहते हैं व्रत, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड। छोटे छोटे हमने संकल्प ले लेने। व्रत का मतलब, वो व्रत का मतलब ये नहीं कि फास्टिंग करनी, खाना नहीं खाना, नहीं, छोटे छोटे संकल्प जीवन में लेने हैं जिससे कि हम अपने जीवन को दिशा दे सकें और मन की शुद्धि को प्राप्त कर सकें। चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो भावनात्मक स्तर पे हो। मतलब मैंने अपने आप से ही संकल्प ले लिया। क्या संकल्प ले लिया? कि मैं अब प्रतिदिन 1 घंटे इस आसन में बैठ के ये काम करूंगा। शरीर में चाहे कितना भी मुझे परेशानी क्यों ना उठाना पड़े। तो पहले दिन हो, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई, चौथे दिन के बाद से फिर वो प्रयोग ठीक हो जाएगा। तो 6 हो, पहले यज्ञ हो गया, यज्ञ के साथ फिर हो गया दान, दान के साथ तप, तप के बाद हो गया जप, जप के बाद तीर्थ, तीर्थ के बाद छोटे छोटे हो गए व्रत। अब गहराई से देखें इसमें क्या है। तो ये 6 के 6 प्रक्रियाएं अलग रूप से काम करती। जैसे कि तुमने अपने जीवन में मन का अनुशासन नहीं बना, मन ने कोई गलती कर दी, तो ये 6 के 6 पारंपरिक प्रयोग प्रायश्चित रूप से भी काम करेंगे। तो प्रायश्चित जो हम कर्म करते हैं, वो भी प्रायश्चित कर्म का मतलब ये है कि हम अपने मन की शुद्धि के लिए करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। जिस तरह से मैं करता हूं, मैं वो सारी बातें बताऊंगा। यज्ञ किस प्रकार से मैं प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा उसमें लगाता हूं। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन आ गया। दूसरी तरफ से सेल्फ डिनाइल आ गया। सेल्फ डिनाइल का मतलब क्या? कि हमने मन को उन चीजों से हटाकर, उन चीजों से हटाया जहां पर हमारा मन बार बार भागता है और अशुद्धि पैदा करता है।
सेल्फ डिनायल टेक्निक है ये। तीसरा है मन को फैलाने की तकनीक। मन का जितना फैलाव होगा, मन उतना ही ज्यादा शुद्ध होगा। मन के ऊपर अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन का होगा पहला। अब इसका लाभ क्या होगा? अटैचमेंट कम होगी, अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, एक मानसिक अनुशासन बन जाएगा। तो हमेशा मन जो है तुम्हारा लगेगा कि बिल्कुल स्वतंत्र है। तुम्हारे मन के अंदर विचार उठेंगे निस्वार्थ भाव के। जैसे उदाहरण, तुमने वहां से कुछ पैसे ले लिए, अब तुम्हारे मन के अंदर वो बात ही नहीं बन रही कि कैसे हम पैसे लौटाएं। तो अब मन का जो निस्वार्थ भाव है, सबसे पहले वो एक्टिव हो जाएगा कोई भी काम करने से पहले। तो वो जब एक्टिव हो जाएगा तो तुम पूरे परिदृश्य को बड़ी गहराई से देखोगे, तब जाके कोई डिसीजन लोगे। तो आध्यात्मिक शक्ति का उदय होना शुरू हो जाएगा। और जिसके कारण क्या होते हैं? आध्यात्मिक गुणों का विकास